जय हिंद भाई लोग। आज हम इस वीडियो में बीएसएफ के लिए न्यू वैकेंसी लेकर आए हैं। बीएसएफ के लिए ऑल इंडिया के लिए फीमेल हो या मेल हो 10 पास के लिए वैकेंसी ये आई है। तो वैकेंसी से रिलेटेड पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कौन सी ट्रेड है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेड्समैन के लिए वैकेंसी आई है और इसमें आपकी सब कुछ ठीक ठाक है। मतलब कि ये जो वैकेंसी ट्रेड्समैन के लिए वो बहुत ही अच्छी ट्रेड है। इसके अंदर बहुत सा ट्रेड दिया गया है। कौन कौन से ट्रेड है, क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आवेदन कब से कब तक कर सकेंगे, मोड कौन सा है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, कितना आपको आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा, ये सारी जानकारी आपके साथ क्लियर करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं इस जगह पे ये ऑलरेडी पहले मैं नोट कर लिया हूं ताकि मैं एक भी डिटेल्स को छोड़ूंगा नहीं, मैं सभी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। आप भी एक एक चीज को नोट करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां पे शो किया जा रहा है कि 2788 टोटल वैकेंसी है। ठीक है, 2788 टोटल पोस्ट है। इसमें मेल के लिए 2651 पोस्ट है और फीमेल के लिए 137 आपका पोस्ट है। और सैलरी की बात कह ली जाए तो भाई आपका सैलरी जो स्टार्टिंग पीरियड रहेगा 21,700 रुपया रहेगा और इसका अंतिम सैलरी जो जाएगा वो आपका 69,100 रुपये तक इसका अंतिम सैलरी जाएगा। 21,700 रुपया स्टार्टिंग पीरियड कहने का मतलब ये आपका बेसिक सैलरी रहेगा। इसके साथ और भी आपका अलाउंस भी रहेगा। जैसे अलाउंस जो भी चीज मिलता है ना, तो कम से कम अलाउंस कंबाइंड होके 3 या 4 हजार तो आपका हो ही जाएगा। मिनिमम जो आपका स्टार्टिंग पीरियड सैलरी रहेगा वो आपका 25 से प्लस रहेगा, 25-26 मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं। फिर उसके बाद कौन सा एरिया में आपका ड्यूटी मिला उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कि इस जगह पे आपको कब से कब तक आवेदन करना है। तो भाई आपका आवेदन करने की अंतिम तारीख है 28 फरवरी 2022 तक। ठीक है, और ये जो आपको आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है, आवेदन जो शुरू हो जाएगा वो 15 जनवरी से आवेदन शुरू हो जाएगा और आवेदन करने की अंतिम तारीख मैं आपको बता दिया कि 28 फरवरी तक लास्ट डेट है। आपको आवेदन इस वेबसाइट पे जाके करना है, बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके www.rectt.bsf.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा। आवेदन शुल्क अब देखेंगे, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कास्ट इस फॉर्म को आवेदन करेंगे तो उनको 100 रुपये का आवेदन शुल्क को भुगतान करना होगा। अन्यथा एससी एसटी कास्ट चाहे मेल हो या फीमेल हो, और फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए और एससी एसटी मेल या फीमेल हो उन सभी के लिए मुफ्त में आवेदन करना है। मतलब कि केवल जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कास्ट मेल ही के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं एज लिमिट, तो एज वही आपका होना चाहिए जो एसएससी जीडी में रहता है 18 से 23 साल के बीच में। लेकिन आपका काउंट जो आपका एज होगा वो आपका 1 अगस्त 2021 से आपका काउंट एज होगा। मतलब मैक्सिमम देखा जाए तो 1/8/2021 के अनुसार इतना 23 साल मैक्सिमम होना चाहिए और मिनिमम देखा जाए तो 1/8/2021 के अनुसार 18 साल कम से कम होना चाहिए। और ओबीसी के लिए जो आपका इसमें एज के लिए छूट दी जाती है वो 3 साल का आपका इसमें एज का छूट दिया जाएगा और एससी एसटी के लिए इसमें 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, इसमें मतलब एज लिमिट का भी छूट दिया जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं वैकेंसी डिटेल। तो इसमें मैं आपको बता दिया कि बहुत सा ट्रेड है, तो ट्रेड वाइज के हिसाब से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कौन सा ट्रेड में कितना टोटल वैकेंसी है, कौन सा कैटेगरी के लिए, इस जगह पे देख पा रहे हैं। क्योंकि मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेके ये समझ सकते हैं। हालांकि मेन टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर दिया। तो यहाँ पे कई सारा है, कोबलर, कुक और भी इलेक्ट्रीशियन, कई सारा आपका ट्रेड है। इसमें आप अपना परफेक्ट के हिसाब से भर सकते हैं जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब देखिए इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आपका हाइट कितना होना चाहिए और चेस्ट कितना होना चाहिए। तो भाई आपका होना चाहिए एससी और एसटी और आदिवासी मेल कैंडिडेट के लिए हाइट आपका होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर आपका हाइट कम से कम होना चाहिए और चेस्ट 77 से 81 मतलब इसके बीच में नहीं, 77 कम से कम होना चाहिए। और इसमें 77 से 81 करने का मतलब है कि 4 सेंटीमीटर चेस्ट का आपको एक्सपेंशन करना जरूरी होगा, मतलब कि फुलाना जरूरी होगा, इसीलिए 77 से 81 के बीच लिखा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हील एरिया। मतलब हील एरिया से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनका हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम, और वही आप इनका चेस्ट होना चाहिए 78 से 83 के बीच में। ठीक है, उसके हिसाब से समझ सकते हैं कितना चेस्ट का फुलाव करना होगा और मिनिमम कितना चेस्ट होना चाहिए जो हील एरिया से मेल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑल अदर कैंडिडेट, मतलब कि जनरल, ओबीसी, जितना भी ऑल
ऑल इंडिया के सभी बच्चे हैं, मतलब ये क्राइटेरिया के बारे में बता दिया। इस क्राइटेरिया को छोड़कर उन सभी ऑल अदर कैंडिडेट के लिए हाइट होना चाहिए 167.5 सेंटीमीटर और चेस्ट आपका होना चाहिए 78 सेंटीमीटर कम से कम और 83 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। तो कितना आपका हो गया, इसमें 5 सेंटीमीटर चेस्ट का आपको एक्सपेंशन करना आवश्यक होगा, ठीक है, फुलाना जरूरी होगा। नेक्स्ट मैं आपको फीमेल के लिए बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एससी एसटी आदिवासी फीमेल के लिए आपका हाइट होना चाहिए 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर और यही हेल एरिया से बिलोंग करती हैं जो भी फीमेल कैंडिडेट, तो उनका 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ऑल अदर फीमेल कैंडिडेट जो भी हैं जैसे जनरल ओबी से, तो उन लोगों के लिए हाइट होना चाहिए कम से कम 157 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मतलब क्राइटेरिया मतलब हाइट वगैरह के बारे में। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट वेट चेस्ट सब कुछ मापा जाएगा। उसके बाद आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मतलब कि रनिंग आपका होगा, जो भी आपका होता है फिजिकल टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मतलब ये जो भी टेस्ट होगा उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन होगा थर्ड मतलब प्रोसेस में। उसके बाद होगा ट्रेड टेस्ट, मतलब ट्रेड टेस्ट के हिसाब से जिस ट्रेड में आप आवेदन किए उसके हिसाब से आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हुआ 1 2 3 4 5 6, मतलब कि पीएसटी पीईटी डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट रिटन टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, इतना आपको टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो भाई आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ट्रेड। जिस ट्रेड के लिए आप आवेदन कर रहे हो उस ट्रेड में आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 1 ईयर का एक्सपीरियंस या 1 ईयर का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले ले, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ट्रेड वाइज के हिसाब से कौन सा ट्रेड में कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन सा ट्रेड में कौन सा कोर्स किया हुआ होना जरूरी है, उसके हिसाब से आप देख पाएंगे। अलग अलग ट्रेड के वाइज अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया रखी गई है, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि क्वालिफिकेशन बस आपके पास 10 होना चाहिए, उसके बाद एक्सपीरियंस या आपका कोर्स होना चाहिए, ठीक है। आई होप जो मैं आपके साथ जानकारियां शेयर किया बीएसएफ में वैकेंसी से रिलेटेड वो आपको पूरी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।